चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किधर है? आपके साथ वाले आए हुए तो थे सुबह से, क्लास में ही है फिर। चलें जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कौन थे भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, और हम कर क्या रहे थे? बिजनेस सिखा रहे थे। किसको? अगले को। मसला क्या था? पैसा बहुत था। चाहता क्या था? मशवरा क्या दिया था? बिजनेस करने का। ओके, तो उसने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता, तो मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ। ऐसी बात है, क्योंकि वो क्या है? गोंगलू है, उसको कुछ पता नहीं है। वो कहता है कि जनाब जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। तो हमने क्या कहा उसे? ना ना, ये तो बता दिया ना उसको। क्या उसने बिजनेस खुद करना है? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बिजनेस करने के लिए क्या ऑनर को बिजनेस के बारे में टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है? क्यों? ऑनर का क्या काम है? पैसा लगाना। हमने ऑनर को कहा कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है तो किसी किस्म की टेंशन है? डोंट वरी। हम क्या करेंगे? और उनको पैसा देंगे और वो बिजनेस कर देंगे। ऐसी बात है। चल, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जनाब एक डेस्क के ऊपर, ठीक है, बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए मेरे बच्चा, आप बताएं। आपको पैसा अरेंज करके देते हैं, कितना पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए आपको? कोई भी अमाउंट कोट करो, आ जाए पुत्र। मुबारक हो। किस चीज की? हाँ हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह पुत्र। आपकी तरफ से कब आ रही है? नवंबर, इंशाल्लाह। ओके, अब रुक जाए। ठीक है भाई, एक बड़ी सारी टेबल है, उसके ऊपर बिजनेस वाला बिजनेसमैन जो है वो आके 5 करोड़ रख देता है डेरी लगा। बिजनेस कर लो। सिर्फ पैसों से बिजनेस नहीं होता, साथ में क्या चाहिए आपको? लोग भी चाहिए। ठीक है, वो मार्केट में जाता है जनाब जी, कोई 50-60 पढ़े लिखे मासूम मासूम से गधे ढूंढ के ले आता है। सॉरी, बंदे। खैर बड़ा, इट्स सिनोनिम्स। ओके, तो वो ढूंढ के ले आता है और टेबल पे बिठा देता है 50-60 मजदूरों से। 50-60 मजदूर पकड़ के ले आता है और वो बिठा देता है टेबल के गिर्द, और सामने 5 करोड़ रुपया पड़ा है। क्या बिजनेस कर लेंगे? क्यों, अब क्या मसला है? बंदे भी आ गए, पैसे भी आ गए। कौन करेगा? मतलब तो भाई बंदों ने खुद ही करना है ना, मैनेजमेंट तो लेके आए आप लोग। 50 मजदूर आए बैठे हैं, करो बिजनेस शुरू। आईटी कंपनी शुरू करा दे मजदूरों से। चले, क्या चीज कम है अभी भी? किस चीज की कमी है? क्यों नहीं बिजनेस कर सकते भाई? 50 बंदे भी आ गए, 5 करोड़ भी सामने पड़ा है, क्यों नहीं बिजनेस कर सकते? क्या मसला है? अच्छा, हैंडल करने के लिए मजीद 50 बंदे चाहिए। माइंडसेट क्या? इन्वेस्टर ने कभी भी खुद बिजनेस नहीं चलाना होता। इलॉन मस्क आपके ख्याल में खुद बैठ के टेस्ला बनाता है? वो जो रॉकेट बना रहा होता है जहाज में जाके ऊपर, क्या वो खुद बनाता है बैठ के? उसके नट बोल्ट है तो सिर्फ पैसे लगाना है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। काम लोगों ने करना होता है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस मैं चला रहा हूँ, मैं ऑनर नहीं हूँ बिजनेस का। ऑनर तो बाहर बैठे हैं। उनका माइंडसेट क्या है? आई डोंट केयर, बिजनेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूं, उन्होंने मुझे उठाया तो ऑफकोर्स मैंने बिजनेस चलाना है ना। तो ये फिर मेरी तो चीज है, मेरे हिसाब। ऑनर्स को तो पता ही नहीं है बेसिकली। तो 2 ऑनर्स तो हमारे ऐसे हैं जिनको तो जो तो हमारी फील्ड के भी नहीं है। उनको तो सीए की एल पे क्या, सी ए भी नहीं पता, ए सी भी नहीं पता। तो किसकी हुई? किसकी? हेड करने वाला तो उन्हीं में से ही आना है। एलिजिबिलिटी की आप बात कर लें तो बता दें जी, एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन से बंदे चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? चले, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा लाइट नोट पे लेके जाता हूँ। आप लोगों ने घर बनाना और आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है। मेरे वर्ड बड़े गौर से सुनिएगा, अपनी तरफ से assumption बीच में नहीं डालना, स्ट्रेट मेरे वर्ड पे रहिएगा। आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है, आपने देखा, आपने कहा जी मुझे इसके ऊपर 3 स्टोरी घर बनाना है।
आपने फौरन एक ठेकेदार को कॉल किया, इंजीनियर को, उसे बुलाया, कहता है ये प्लॉट है, मुझे 3 स्टोरी घर बना के दे दो और मुझे बताओ कितना इसके ऊपर सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेगी, स्टील लगेगा। क्या ठेकेदार आपको एस्टिमेट दे सकता है? क्यों? किसका? ठेकेदार का? किसका काम है घर बनाना? ठेकेदार डॉक्टर को बुला के ले आएगा। इंजीनियर ही है, इंजीनियर को ठेकेदार कहते हैं ना। हमारे इंजीनियर कुछ नहीं बनाते, वो बस बाहर नहीं होते, शुगर में लगे होता है। इंजीनियर कोठिया बना रहे होते तो आप सारे सिविल इंजीनियरिंग में होते इस टाइम। ठीक है ना, आपको बेहतर पता है। आप सीए में आए बैठे हो, आपको पता है इंजीनियर कुछ नहीं करते। हाँ जी बताएं, क्या वो आपको खड़े हो कैसे? वर्ड मेरे सिंपल है, प्लॉट है, बंदा बुलाया, सामने प्लॉट पड़ा है, कहते हैं यार मुझे 30 स्टोरी घर बना के तो मुझे बताओ कितना सीमेंट लगेगा। क्या वो बता सकता है? क्यों? उसका तो काम है, वो तो घर बनाता रहता है। आज भी दे दो, मार्केट के हिसाब से फिर देख लेंगे, आज का रेट दे दो ना। फ्यूचर का मार्केट प्राइस में क्या फ्यूचर होता है, आप आज की बात करते हैं। फ्यूचर तो चेंज होता है, मुझे पता है। आज का प्राइस मुझे दे दो, आज वाला तो वही होगा ना, फ्यूचर छोड़ दो। क्या चीज कम है, क्यों नहीं दे सकता? वो किस चीज का मसला है भाई? किस चीज की कमी हो सकती है? मटेरियल की या प्राइस की? प्राइस तो मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। कितनी सीमेंट लग रही है, कितनी ईंटें लग रही है, मैं क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, प्राइस नहीं पूछ रहा। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइस वाले फैक्टर को साइड पे कर दे। गोंगलुओ मैप मिसिंग है, बगैर मैप के वो नहीं बता सकता। वो हो सकता है 2 कमरे बीच में रख के आपको बता देती है स्टोरी का, आपके नहीं मुझे तो 4 चाहिए। समझ रही बात कि नहीं? वो 8 फुट की दीवार रख रहा हो, आपके नहीं मुझे तो 12 चाहिए। बेसिकली जब तक मैप नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चल सकता कि कितने रिसोर्सेज चाहिए। आपको पहले क्या चाहिए? मैप। ऐसी बात है। बेसिकली मैप होता क्या है? मैप क्या शो करता है? जो मैप होता है वो हम बनाते हैं, वो शो क्या करता है? हाँ? नहीं, वो शो करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैप शो करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैप जो है वो शो करता है कहां पे बैठा हुआ बंदा कौन होगा, उसकी नॉलेज क्या होंगे, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी राइट्स, उसकी ड्यूटीज, उसकी लायबिलिटीज, अथॉरिटीज, उसकी सैलरीज क्या होंगी, उसका अपना ऑफिस होगा नहीं होगा, उसके नीचे कितने एम्प्लॉयज होंगे, वो कितना को इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, उसके बॉस कितने होंगे, किस बॉस को वो इन्फॉर्म कर रहा होगा। वो बेसिकली मैप जो होता है वो बताता है आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताता है। बगैर मैप के आपको ये नहीं पता चल सकता कि बिजनेस करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, कितने लोग चाहिए और किस किस लेवल के लोग चाहिए। क्या आपको पता चल सकता है डायरेक्टर लेवल के कितने लोग चाहिए? जब तक कि आप मैप नहीं बनाएंगे। मैनेजर लेवल के कितने लोग चाहिए? जब तक कि आप मैप नहीं बनाएंगे आपको रिसोर्सेज का नहीं पता चलेगा। तो मैप हेल्प करता है 2 चीजों में। नंबर 1, वो बताता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और नंबर 2, उनकी सिस्टमैटिक एलोकेशन कैसे होगी, कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहां पे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे होंगे, और वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके क्या कुछ कर सकते हैं और कर रहे होंगे। समझ आई? तो लिहाजा जो मैप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छा सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइंड टुगेदर टू डू सम एक्टिविटी। वाह, गरीबों वाला रट्टा। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैप विद गोल। ऐसी बात है कि नहीं है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। ये साफ करो बच्चा।
ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है भाई? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट वर्किंग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन पता चल गई? ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स होती है, एक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स। कौन कौन सी? बिजनेस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्लास नहीं है, कल मैंने मैसेज किया और मैंने व्हाट्सएप किया। क्या कर रहा है बैंक में? उनके उनकी करेक्शन हो गई थी। अच्छा जी, क्या है ये? सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? सोशल वेलफेयर। और इसका क्या काम है? प्रॉफिट बनाना। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फिर फर्दर तीन टाइप्स। एक होता है सोल ट्रेडर, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स है। कौन कौन सी? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नोट कर लें। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स दो। एक
पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल। उसकी टाइप्स कितनी? कौन कौन सी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो प्रॉफिट अर्न करती है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव तो नॉट फॉर प्रॉफिट का नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना, वो तो बिजनेस का। हाँ जी, प्रॉफिट अर्न करना किन का ऑब्जेक्टिव है? बिजनेसेस का। तो एनजीओ या एनपीओ क्यों करती है? पब्लिक सेक्टर तो बल्कि बिल्कुल ही नहीं करती। पब्लिक सेक्टर कहते किसे? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन उनको कहा जाता है जो 100% फंडेड बाय 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट। जिसको 100% फंड किसने किया हो? गवर्नमेंट ने किया। उसे क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कौन सी कोई आती है जान? कभी देखिए जिंदगी में? कभी सरकारी स्कूल नहीं गए? सरकारी अस्पताल गए हैं तो उनको पैसे आप दे रहे होते हैं? गवर्नमेंट दे रही है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनको 100% फंड कौन कर रही होती है? गवर्नमेंट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो कौन होती है? लेस देन 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट, जो कि 100% से कम फंड हो रही होती है। किससे? गवर्नमेंट से। लेस देन 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट। हो सकता है कुछ भी गवर्नमेंट से ना आ रहा हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन गवर्नमेंट से भी आ रहा हो, जिस तरह ये ईदी है, शौकत खानम है, ये सारे क्या हैं? ये प्राइवेट सेक्टर हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। अच्छा, बात हम कर रहे थे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो प्रॉफिट अर्न करके घर नहीं ले जाती, बल्कि किधर लगाती है अपने प्रॉफिट को? दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव में इन्वेस्ट करती हैं। वो घर नहीं ले जाते। जबकि बिजनेसेस क्या करते हैं? प्रॉफिट कमा के घर लेके जाते होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप। सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर कौन से बिजनेस को कहते हैं? जिनका सिंगल ओनर होता है, स्मॉल साइज होता है, फ्यू एम्प्लॉयज होते हैं। सोल ट्रेडर बिजनेस किस बिजनेस को कहा जाता है? जिसका एक ही ऑनर होगा, छोटा सा साइज होगा, कोई 2, 4, 6 एम्प्लॉयज होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर या एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये हमारी सोल ट्रेडर कहलाती है। उसके बाद आती है पार्टनरशिप। 2 और मोर देन 2 owners अंडर पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स। पार्टनरशिप क्या होती है? जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑनर होते हैं। अंडर पार्टनरशिप अरेंजमेंट। अरेंजमेंट उनकी आपस में क्या होती है? एज अ पार्टनरशिप। पार्टनर एज अ पार्टनर वो काम कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? अच्छा,
कंपनी क्या होती है? कंपनी बेटा वन और मोर देन वन ऑनर, इसमें एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा ऑनर भी हो सकते हैं। समझे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स है माशाल्लाह। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर किसे कहते हैं? सिंगल ऑनर हो, स्मॉल साइज हो, फ्यू एम्प्लॉइज। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जिसके अंदर कम से कम 2 और या उससे 2 से ज्यादा ऑनर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कंपनी में हाँ या उससे ज्यादा होते हैं। अच्छा, सोल ट्रेडर के ऑनर को कहा जाता है ऑनर या एंटरप्रेन्योर। पार्टनरशिप के ऑनर्स को कहा जाता है पार्टनर्स, और कंपनी के ऑनर्स को कहा जाता है शेयर होल्डर्स। कंपनी के ऑनर्स को क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स कहा जाता है। सोल ट्रेडर के ऑनर्स को क्या कहा जाता है? ऑनर। पार्टनरशिप के पार्टनर्स, और कंपनी के ऑनर्स को शेयर होल्डर कहा जाता है। समझ आ गई यहां तक? चले जी, बुक में चैप्टर 2। बुक मिल गई आपको? बुक के अंदर खोले, शाबाश। हाँ भाई, पढ़ना शुरू करें आप। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। ऊंचा थोड़ा सा। Individual or combined resources. अरेंज इंडिविजुअल, एग्री नहीं। Arrange individual or combined resources for purpose is an efficient and effective manner. Working independently may not allow to achieve the required purpose. हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के। समझ आ गई बात? पढ़े, 1 मिनट सारों को पढ़ने दें ये लाइन, और साथ बोला करें अगर समझ नहीं आई तो। आगे बढ़े भाई। A business organization is an entity formed from the purpose of carrying on required activities to achieve its goals and objectives. It can be seen as a purpose of dividing up activities in an efficient and effective manner to enable a system of cooperative activities of 2 or more persons. हाँ जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज एन एंटिटी, मतलब एक इदारा है, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस, मतलब किसी ना किसी तरह का उसका पर्पस होता है। अगर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट। बाकी सारों के दिमाग किधर है भाई? क्यों नहीं जवाब दे रहे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका क्या पर्पस होगा? और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो सोशल वेलफेयर पर्पस होगा। तो लिहाजा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, मतलब कोई ना कोई काम कर रहे होंगे उस पर्पस को अचीव करने के लिए, इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव।
It can be seen, organization कहते हैं process of dividing of activities in an efficient and ineffective manner to enable a system of cooperative activities of 2 or more person. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो कहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज, अपनी एक्टिविटीज को एफिशिएंटली ऐसे डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं कि लोग आपस में मिलकर इस तरीके से काम करेंगे, कॉमन गोल जो है वो अचीव हो जाए। मतलब हम एक इस तरह का मैप बनाते हैं और लोगों को इस तरीके से काम देते हैं कि जो हमारा गोल है कौन सा, प्रॉफिट वाला या सोशल वेलफेयर वाला, वो इफेक्टिवली अचीव हो जाए। इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलें। These activities will effectively lead to the completion of common goals and objectives of any identity cooperated by individual or group of people. हाँ जी, these activities would collectively lead। अब जब ये एक्टिविटीज लोग करेंगे तो मिलके किस साइड पे हम जाएंगे, अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव करने के लिए हम जाएंगे। चलो आगे चलें। Since people from different backgrounds come to work together, organizations are strongly influenced by the people that form them. Their personalities, attitude, restriction, behavior, expectation significantly affected the function of an organization. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ये लोग ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है, तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, कल्चर से आए होते हैं, उनका नॉलेज, बिलीफ, एक्सपीरियंस, हर चीज डिफरेंट होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं। तो इसने एक जनरल सा आइडिया दिया है हमें किसके बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े जी। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, ऑनर या रिस्क टेकर को या इन्वेस्टर को एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आगे चलें। When entrepreneurs establish a business, they must decide on the form of a business ownership. There are three basic forms of business ownership. हाँ जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, 3। कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर, शाबाश, Partnership एंड partnership and cooperative or the limited liability company. कॉर्पोरेशंस और द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, शाबाश। आगे चलें जी। The firm that is choose can be affected the growth, profitability, risk and value of the firm. हाँ जी, अब आप कौन सा स्ट्रक्चर चूज करके बिजनेस शुरू करेंगे, इन तीनों में से जो भी स्ट्रक्चर आप चूज करेंगे उनका बिजनेस के प्रॉफिट्स और ग्रोथ और बाकी चीजों के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे कि सोल ट्रेडर क्या है, एक छोटा बिजनेस है, इसके अपने फायदे भी है, इसके अपने नुकसान भी। इस तरह पार्टनरशिप एक मीडियम साइज बिजनेस है, उसके भी अपने फायदे नुकसान है, और इस तरह कंपनी एक बड़े साइज के बिजनेस नॉर्मली कहते हैं, उसके भी अपने फायदे नुकसान मौजूद है। The basic design and future of an organization depend on the type of organization, the environment it's operated in and its nature of business. हाँ जी, अब ये डिपेंड करता है कि इन तीनों में से आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की टाइप चूज करनी है, तो वो डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, आपके नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्कलोड, कम्प्लेक्सिटी और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है उसकी बेस पे डिपेंड करता है। example, there are certain regulatory requirement to follow to form a bank or infant company. Each type of organization has features that distinguish one from the other. छोड़ दें यहाँ पे, ये 4-5 पॉइंट छोड़ दें, नीचे आए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलचे ब्रॉडली स्पीकिंग, इसी पैराग्राफ के एंड पे अकाउंटेबिलिटी की लास्ट पे। Broadly speaking, organization can be classified into 2 broad categories. ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स हैं, 2। कौन कौन सी, शाबाश, पढ़े। Business organization. This type of organization engages in commercial activities. engages in commercial activities. कमर्शियल एक्टिविटीज क्या मतलब, वो एक्टिविटीज जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो, और पर्पस क्या हो उसका, प्रॉफिट अर्न करना। शाबाश। With the purpose of making a profit, the main type of business organization are. हाँ जी, कितनी टाइप्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, 3। कौन कौन सी, ठीक है। पहला आप पढ़ें, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर। A sole proprietor is an example, is an individual who owns and operates his or her own business. सोल प्रोप्राइटर मतलब जो ऑनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कौन है, इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है जो उस बिजनेस को ऑन भी करता है और चलाता भी नॉर्मली वो खुद है। But might employ a small number of people. There are 2 legal formalities needed to set up as a sole proprietor. Any profit made after tax belongs to the owner. The owner is in complete control and is free to make decisions. ठीक है,
तो ये हमें सोल प्रोप्राइटर की अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, फीचर पढ़ रहे हैं। क्या होता है? एक ही ओनर होता है, चंद एम्प्लॉयज हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए? नहीं, सिंपल दो देगे पकवाओ, ओपनिंग रखो, मिलाद सलाद करा के मौलवी साहब को बुला के इफ्तार कर दो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। हाँ जी, The independence is one of the key attractions of running a business as a sole proprietor. हाँ जी, वो कहते हैं देर से सारे का सारा बिजनेस पे कंट्रोल किसका होता है? ऑनर का होता है, कोई और बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। सारे डिसीजन कौन लेता है? ऑनर लेता है, जिसकी वजह से ऑनर इंडिपेंडेंट होता है अपने बिजनेस में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। हाँ जी, Typical examples of sole proprietor includes a local restaurant, a local construction firm, a barber shop, a laundry service, and a local clothing store. हाँ, ये जो नीचे छोटी छोटी सारी रिटेल की शॉप्स हैं, ये सारे क्या हैं? सोल ट्रेडर है, सारे सोल ट्रेडर है। आगे चलिए। Sole proprietors must be willing to accept full responsibility for the business's performance. हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप के जो बिजनेस होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑनर की। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑनर की है। बिजनेस के तमाम कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑनर खुद रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी, The pressure of this responsibility can be much greater than any employee's responsibility. हाँ जी, और जो ऑनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बिजनेस में। एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत कम कम होती है। Sole proprietors must also be willing to work flexible hours. They are on call at all times and may even have to substitute for a sick employee. हाँ जी, तो नॉर्मली जो कहते हैं ना कि भाई अपना बिजनेस कर लो जिंदगी मौज में, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि भाई बेशक फ्लेक्सिबिलिटी है, सारा कुछ है, लेकिन ऑनर 24 घंटे बिजनेस में होता है। हो सकता है कि उसका कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे हो तो उसकी जगह पे ऑनर को खुद बैठ के भी काम करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस के ऊपर मौजूद रहता है, छुट्टी नहीं होती है। Their responsibility for the success of the business encourages them to continually monitor business operations. They must exhibit strong leadership skills, be well organized, and communicate well with them. हाँ जी, पहली तो बात है कि वो काम करते क्यों हैं, ये सारे पंगे क्यों लेते हैं? क्योंकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर वो इन्वॉल्व ना हुए तो बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर उन्होंने बिजनेस कामयाब कराना है तो ये एक वो मोटिवेशन है जो उसको हर तरह की एक्टिविटीज में अंदर ऑनर को इंगेज रखती है। वो सारे काम खुद कर रहा होता है। और क्या था? दे मस्ट एग्जिबिट, जो सोल ट्रेडर है या ऑनर है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एग्जिबिट का मतलब शो कराना, उसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी शो करानी होती है। उसको खुद को खुद बेहतरीन और नाइस रखना होता है, टाइम पे आना जाना होता है, और वेल कम्युनिकेट, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। वो सबके साथ डिस्कशन कर सके, बार्गेन कर सके, लोगों को इंगेज कर सके। हाँ जी, Many successful sole proprietors have previous work experience in the market in which they are competing perhaps as an employee in a competitor's firm. For example, restaurant managers commonly establish their own restaurants. Prior experience is critical to understanding the competition and the behavior of customers in a particular market. हाँ जी, many successful sole proprietors had previous work। तो कहते हैं नॉर्मली ये जो छोटे छोटे बिजनेस के ऑनर होते हैं इनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। प्रीवियसली यही होता है कि वो अपने किसी दूसरे पे शॉप पे काम कर रहे थे, फिर वहां से तोड़ के अपनी अलग ही साथ शॉप बना लेते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं अपने पुराने बिजनेसमैन के। नॉर्मली इनके पास उस बिजनेस का एक्सपीरियंस मौजूद होता है। तो ये है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप या पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चले आज हम यहीं पे रुकते हैं इसको, आगे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है उनको भी समझाना शुरू किया तो टाइम खत्म हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? चले, आपको अपनी जुबान में रखिए।